आपको तीतर के बारे में आज पूरी जानकारी दे दूंगा। मेरे साथ ये भाई साहब है जो कि यूपी से आए हुए हैं, जो ये तीतर का काम कर रहे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये तीतरों का काम क्यों करते हैं। अगर कोई तीतर पालेगा या पालने का शौक रखता होगा तो इससे हमें क्या क्या फायदे हैं। तो भाई साहब आप मुझे बताइए, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हो? हमारा भाई, हम यूपी जिला प्रयागराज इलाहाबाद से आए हैं जी। और ये मुर्गी हमने 5,000 लेकर सर आए थे, लेकिन 3,000 मुर्गी मैंने जो है श्रीनगर में बेच दिए। यहाँ ले आए 2,000 मुर्गी। इस समय हमारी पूरी मुर्गी बिक गई है। लगभग 250 से 300 हमारे पास मौजूदा हालत में बची है। अच्छा, आपने ये जोड़ा खरीदा, कितने का खरीदा आपने इधर? 800 में। अच्छा, 800 में। जैसे मुझे इस समय कुपवाड़ा में हम खड़े हैं। इससे पहले आपने श्रीनगर में इसका ये लगाया था, दुकान लगाई। जी जी जी। तो मुझे बताइए कि जरा सा आप बताइए कि इसके फायदे क्या, अगर इसका मीट खाएंगे या फिर इसके जो अंडे वगैरह भी देती होगी तो अंडों का क्या फायदा है और मीट का क्या, ये थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को बताइएगा ताकि इनको भी पता चल जाएगा, क्योंकि कहीं ऐसे भी लोग हैं जिनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं भैया, बहुत अच्छा जो है तीतर है, जो है अभी लगभग 3 महीने का बच्चा है। ये अभी 1 kg का है। ये बड़ा बड़ा मोटा मोटा होता है और ये जो है लगभग अभी अंडा लगभग 3 महीने का है। 4 से लेकर 5 महीने तक का हो करके ये अंडा डालता है। इसका मटन 1 नंबर गर्म होता है, बकरे से भी अच्छा होता है, लाल मटन होता है। और ये जो है इसका अंडा जो है, जैसे किसी को सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, किसी को दमा है, टीबी है, उसको जो है भूज करके खिलाया जाता है, हल्दी और नमक के साथ, जमाइन के साथ। यानी कि भूज करके, मतलब उसको रोस्ट करना पड़ता है इसके अंडे को। हाँ, जैसे उसको गीली मिट्टी उसके ऊपर कबर चढ़ा दीजिए, उसको पक जाएगा तो उसको छील करके उसमें नमक, जवाइन, हल्दी डाल करके उसे खिलाया जाता है। जैसे किसी को लकवा और बतास हो गया, पालिश मार दिया, तो उसे कच्चा पिलाया जाता है इसका अंडा। उसमें लाभदायक होता है। जिसके ऊपर बड़ा ताज होगा वो नर है, जिसके सर के ऊपर छोटा ताज होगा वो मादा है। अच्छा, मुझे बता, इससे पहले आपने देखा है तीतर देखे थे लाइफ में? इससे पहले आपने? हाँ, देखे थे बट मिलते नहीं थे। अच्छा, मिलते नहीं हाँ। थे। इन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात कही कि इसके अंडे को खाने से लकवे की जो बीमारी है वो दूर हो जाती है। इन्होंने तरीका बता दिया कि किस तरीके से इसके अंडे को आप इस्तेमाल करोगे। यानी कि इसके अंडे को आपको रोस्ट करना पड़ेगा, जिस तरीके से हम आलू को आग के अंदर डालते हैं फिर वो रोस्ट हो जाता है। इसी तरीके से इसके अंडे को मिट्टी लगा के आग में डालना पड़ेगा। जब वो रोस्ट हो जाएगा उसके बाद में भाई ने बता दिया आपको वीडियो में है कि वो 2-3 चीजें उसके साथ मिलानी है और उसके बाद आप जब इस्तेमाल करोगे तो इनके कहने के मुताबिक लकवे की जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। अगर किसी को खांसी होगी, जुकाम होगी या बुखार होगा, तो वो दमा होगा, तो वो इसका अंडा इस्तेमाल करेगा तो वो कहीं ना कहीं से दूर हो जाएगा। अगर हम इसके मीट की बात करेंगे, मीट अगर खाएंगे तो मीट में क्या फायदा है? जिस तरीके से अगर हम यहाँ पे, आपने देखा होगा ज्यादातर कश्मीरियों को मालूम है वो मुर्गियों का गोश्त खाते हैं, या फिर भेड़ का गोश्त खाते हैं। हाँ। तो इसका गोश्त खाने से क्या क्या अच्छा हो सकता है, क्या क्या फायदे हो सकते हैं? इसी में सर जो इसका मटन जो है गर्म होता है, सर्दियों में चलता है। ये सब खाने से लाभदायक होता है। जैसे सब बीमारी में एक लाभदायक होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो आपको बीमारी इसके पहले बताया, ये सब बीमारियों में लाभदायक होता है। अच्छा, मुझे बताओ, आप इसकी मांस जो है लाल होती है। आपके पास इनका फार्म होता है या फिर आप किस? नहीं, हमारे यहाँ सर यूपी में जो है इसको फार्म नहीं है, ये पेवर देसी होता है। हमारे गांव के गरीब लोग होते हैं गांव के, वो 200, 400, 100, 200 करके पालते हैं। उसके बाद हम लोग इकट्ठे करके हर देशों में हम लोग ले जाते हैं, जिसमें ये मुर्गी की हर देश में पैदाइश हो जाए। हमारा ऑल इंडिया पर मिशन बना है, मैं किसी भी प्रांत तक में जा सकता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि इसको अगर हम पालने की बात करेंगे कि कई लोग जो है वो उस चीज का शौक रखते हैं, वो किस तरीके से इनको पालेंगे? जिस तरीके से हम अपनी मुर्गियों को पालते हैं, घरों में कश्मीरी मुर्गियां होती है, जी, क्या उसी तरीके से इनको भी पाला जाता है? इनको पिंजरे में बंद रखना पड़ता है या फिर किस तरीके से? नहीं, पिंजरे में सर नहीं, इसको बंद करना पड़ता है। इसको जैसे यहाँ से ले गए आप, तो इसको खरीद कर 2-4 दिन इसको पर्चा देना। उसके बाद वो जो मुर्गी आपकी घर की कश्मीरी है, उसी मुर्गी के साथ में आप रखना, मुर्गी के साथ में अच्छे तरीके से रहेगा। अच्छा, खाने में इनको क्या? जो आपको कश्मीरी मुर्गी खाती है वही ये भी खाता है। धान, गेहूँ, बाजरा सब खाता है। पका हुआ चावल जैसे घर का बचा हुआ है, पर्चा दोगे तो वो भी खाएगा। अच्छा, उसके साथ खूब प्रेम रहता है, उसके साथ रहता है। आपकी सर्दियों में चलता है। आपकी भाषा में इनको क्या कहते हैं? हमारे भाषा में इसको सर बोलते हैं। हमारे यहाँ ये तीतर बोलते हैं, जिसको चकोर बोलते हैं। चकोर बोलते हैं।
जी। अच्छा मुझे पता, अभी ये बच्चे हैं या बड़े हैं, ये फिर अंडे कब दे देंगे? ये सर अभी 3 महीने के चूचे बच्चे हैं। अब ये 4 से 5 महीना तक हो करके जैसा आप खिलाओ के मोटा हो जाएंगे, अंडा चालू कर देंगे। अंडा देते जब शुरू करेगा तो 4 महीना लगातार अंडा देता है, 120 अंडा। तो इसके बच्चे जो है अगर आपको कराना है तो आप जो कश्मीरी मुर्गी होती है जो सेब पर बैठती है, कुरुक हो जाती है, उसके नीचे इसके 30 अंडे रख के बच्चा करवा सकते हो। यानी कि 27 से लेकर 28 दिन में इसके बच्चे निकलते हैं। अच्छा, ये खुद बच्चे नहीं निकालते? ये लास्ट में निकालेगा, एकदम बहुत लास्ट में। एक तो अंडा देती रहती है तो कुरुक होती है तो लास्ट में निकालेगी 25-30 अंडे का। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि अगर हमें इनके बच्चे निकालने होंगे, बच्चे पैदा करने होंगे घर में, तो हमें कोई दूसरी मुर्गी लानी होगी, जैसे कि कश्मीरी मुर्गी जी, उससे फिर निकलवा इसके सकते हैं। अंडे उस मुर्गी को देने होंगे जी। बाद में वो 27-28 दिन के बाद में चूजे उसमें निकाल। जी जी, चूचे निकल जाएंगे तो उसको बाजरा या चावल का टुकड़े खिलाए जाते हैं। अच्छा, जी। ये उड़ते तो नहीं? कई लोग ये कहते हैं जब बड़े हो जाते हैं फिर ये उड़ जाते हैं। नहीं फिर ये नहीं, एक इसका जगह पे- न इसका पर काटना है न कुछ, नहीं उड़ता है। कश्मीरी मुर्गी के साथ जैसे रहते पालते हो रखते हो वैसे ही रहेगा। अच्छा, मुझे अगर हम रेट की बात करेंगे, आप क्या रेट देते हो और किस हिसाब से देते हो आप? ये सर हम जो है 450 का एक देते हैं, 900 का जोड़ी। अच्छा, मतलब एक मेल एक फ्री मेल, अच्छा, एक जिसको मैं हम बोलते हैं एक नर एक मादी। ये तीतर कितने जोड़े आपके पास है? हमारे पास इस समय लगभग 150 जोड़े हैं सर। कब तक आप यहाँ पे रहेंगे? अब इसको माल को पूरा खत्म कर देंगे तब जाएंगे सर हम। अगर आप भी तीतर पालने का शौक रखते हो और तीतर खरीदना चाहते हैं तो आप इन भाई से राब्ता कर सकते हैं। ये भाई आपको मिलेंगे कुपवारा में, रिगीपोरा न्यू सुमो स्टैंड है। आप पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये रिगीपोरा का न्यू सुमो स्टैंड है। ये भाई यहीं पे बैठा है। आप ये लगभग 2-4 दिन तक ये आपको यहीं पे मिलेंगे। अगर आप खरीदना चाहोगे तो आप कुपवारा में रिगीपोरा सुमो स्टैंड में आइएगा और आप इनसे राब्ता करिएगा, आपको तीतर मिल सकते हो। इन्होंने तीतर का रेट भी बोला है और इन्होंने फायदे भी बता दिए हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप इनके साथ राब्ता कर सकते हैं। तो भाई साहब, आप मुझे बताइए, आपके हाथ में ये जो 2 जोड़े, ये नर और मादा है? नहीं, ये दोनों मुर्गे हैं सर, दोनों मेल है। अच्छा, दोनों मेल है। जी, इसका पहचान किया जाता है। जो सर की एक टोपी होती है, हाँ। जो नर का होती है, हाँ। वो बड़ी लंबी होती है, और मादी का जो है छोटी, जैसे आपका कश्मीरी मुर्गी के ऊपर केस होती है। जी जी। तो ये मुर्गे का केस बड़ी हो जाती है, मुर्गी का छोटी, सेम वही सिस्टम है। अच्छा अच्छा जी। सर, हम कश्मीरी ये कहते हैं कि हमारे पास कोई कारोबार नहीं है। आप इस भाई साहब को देख लीजिएगा जो कि यूपी से लगभग 2-3 हजार किलोमीटर दूर सफर करके कश्मीर में आके अपना कारोबार करते हैं और ऐसा कारोबार करते हैं जिससे सिर्फ न इसको फायदा है बल्कि लोगों को भी फायदा है। तो हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि क्या हम कश्मीर में बैठ के कोई काम नहीं कर सकते। अक्सर हम गवर्नमेंट पे दावा लगाते कि हमें नौकरियां नहीं है, हमें ये नहीं है, हमें वो नहीं है, पढ़ाई लिख करके हम गलत काम करते। तो आप इन लोगों की तरफ देखिएगा, ये हमारे लिए एक मिसाल है। ऐसे लोग, आप इसकी उम्र भी देख लीजिएगा, काफी उम्र रसीदा शख्स भी है ये, और आज भी इस सर्दी के मौसम में ये कारोबार कर रहे हैं। आपको इसका बिजनेस में थोड़ा दिखाना चाहूंगा। देख लीजिएगा कि इन्होंने टोकरियां रखी हैं और तो हर टोकरी में आपको कम से कम 50 के करीब जो है तीतर मिलेंगे और कई टोकरियां इसके पास हैं। तो ये इस भाई साहब का कारनामा आप देख लीजिए, जो कि 3000 किलोमीटर दूर आके यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए एक इंस्पायरेशनल स्टोरी है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे बर्फ हो। हर एंगल में, हर सूरत हाल में हम अपना काम कर सकते हैं। और आप ये देख लीजिएगा कि तस्वीर में यहाँ पे कितनी भीड़ है, लोग दूर दूर से खरीदने आ रहे हैं इस चीज को। अगर आप लोग शौक रखते हैं, आप देख लीजिएगा कि 2 जो है, एक जोड़ा यानी कि नर और मादा आपको यहाँ पे 900 में मिल जाएंगे। तो फिर अगर आप आज 2 या 4 जोड़े यहाँ पे खरीदते हो, फिर आप इनको पालते हो और एक दिन आपको खुद का फार्म होगा और आप देख लीजिएगा कि कितना मुनाफा इसमें होगा। आपने क्या खरीदे हैं? ये एक बर्ड होता है, जी। मतलब हम इसका शौक रखते हैं बहुत ज्यादा। काफी दिन से मैं देख रही थी कि मैं जानूं कि मतलब इनके बारे में। ये काफी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, खाने के लिए भी, और लोग इसके शौक भी रखते हैं बहुत ज्यादा। मैं लोगों से अपील करती हूँ कि वो रिगीपोरा स्टैंड पे आए और ये तीतर खरीदे। आपको लगता है कि कश्मीर में इनके फार्मर्स होते हैं, कश्मीर में लोग इनका ज्यादा शौक रखते हैं? जी हाँ, बहुत ज्यादा रखते हैं। बहुत ज्यादा रखते हैं। और तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमारे साथ एक छोटी बहन है, इसने 2 तीतर खरीदे हैं और जो इसके हाथ में अभी है
और इसने कहा कि ये सेहत के लिए भी अच्छा, अगर इनको खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा तो ये सेहत के लिए काफी अच्छे होते हैं। और हम लोग जो है इसकी शौकीन, हमने इनको पालने के लिए लिया है। और